ओके स्टार्ट करते एक मिनट। चलिए, तो लास्ट क्लास तक हम लोग अभी क्लास 12 में चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट वो कर रहे हैं। तो उसमें स्टार्ट फर्स्ट था जस्ट डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे एक्सपेंड करते हैं। सेकंड में था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो हमने लास्ट 2 क्लास में किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आज है आपको ये देखना है। सो ये टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो मतलब डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे। हालांकि ये टॉपिक न्यू नहीं है, ये क्लास 10th में भी था, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी है उसमें भी ये टॉपिक है। तो बच्चों को याद होगा, जैसे कोई ट्रायंगल मेरे पास है, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट है लेट्स से वर्टिसेस है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं किसी ट्रायंगल की। तो हमने लोअर क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था ना एरिया का। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो क्या होता था मनीष, बताओ, याद है? याद नहीं है? कोई बात नहीं। सो हाफ मॉड में x1, तो ये देखो इसका x1 है, तो अब y2 माइनस y3, तो यहाँ ऐसे याद रखना 1 2 3 ऐसे याद रख सकते हो आप, प्लस x2, तो ये x2 लिया तो अगला हो जाएगा 1 2 3, हाँ फिर 1 2 3 ऐसे चल जाएगा। तो y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा x3, फिर क्या होगा 1 2 3, हाँ ऑर्डर में चलेगा ना वैसे ही 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 2, है ना, इस तरह 3 1 2 कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो x1 है ना, यहाँ 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरह से। और मॉड क्यों लगाया मैंने, तो मॉड इसलिए लगाया एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। किसी लाइन सेगमेंट का लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉन नेगेटिव होता है। एरिया नॉन नेगेटिव होता है, वॉल्यूम नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सब क्वांटिटीज नॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए हमने मॉड लगाए हैं, क्योंकि ऐसे इसका कैलकुलेशन नेगेटिव भी आ सकता है। बट एरिया लिख रहे हैं, सो एरिया ऑफ दिस। और ये कुछ नया नहीं है, ये वही है। अगर हम डिटर्मिनेंट ओपन करें तो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम क्लास 10th में लिख रहे थे, वो अब उसी को हम इस फॉर्म में लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना। बाय प्रॉपर्टीज हमने भी देखा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो भी चलेगा। x1 y1 1 यहाँ अगर यहाँ लिख दें x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 तो भी चलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये और ये कुछ नया नहीं है, क्लास 10th में बच्चों को ये फॉर्म लिखाया गया था। अब इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये लिखेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे तो यही आएगा। अब मेन ये देखना है, तो मुझे अगर किसी ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर मुझे किसी ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम उसका एरिया बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। अब थोड़े इसके प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे अब बताओ, अगर मैं बोलूं इस ट्रायंगल का एरिया 0 है, इसका क्या मतलब है? अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 होने का क्या मतलब है? ट्रायंगल का एरिया 0 कब हो सकता है? इस ट्रायंगल का एरिया जब तीनों कोऑर्डिनेट 0 है। नहीं, तभी जरूर थोड़ी 0 नहीं, हाँ एक्चुअली ऐसा होगा कि ये तीनों एक्चुअली एक ही लाइन पे आ जाएंगे ना। तो ऐसा होगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, मान लो ऐसा हो जाए ए बी सी या किसी भी ऑर्डर में। तो अगर तीनों एक ही लाइन पे आ गए तो इसका एरिया 0 हो गया ना। एरिया ये है ना, दिस इज द एरिया एक्चुअली। तो आपको इसको 0 करना है, तो ये 0 कब हो सकता है? तो ये जो पोर्शन है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पोर्शन इसका 0 तब होगा जब ये या तो ये दोनों मिल जाए या वो मिल जाए या वो बीच में आ जाए।
तो तीनों एक लाइन पे आ जाते, इसलिए बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब पता है आप लोगों को ऑलरेडी, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे तीनों आ जाए, है ना। सो तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन सेगमेंट पे आ गया तो मतलब उस ट्रायंगल का एरिया 0 है, या किसी ट्रायंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑन द सेम लाइन। ओके, तो एक तो ये रिजल्ट यहाँ पे है कि अगर आपसे बोलेगा ट्रायंगल का एरिया 0 है तो आप इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू मतलब 0 रखेंगे, और उसका ये या कहीं ये बोल देता है कि अगर वो कोलिनियर है, प्रूव करोगे ये तीनों वर्टेक्स कोलिनियर है तो आप दिखा दो कि ये एरिया 0 हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब तीन पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया 0 हो जाएगा, एरिया 0 है तो कोलिनियर होगा, इस तरीके से। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, दूसरा ये कभी नेगेटिव होगा नहीं, 0 हो गया। ओके, तो मेनली यही कॉन्सेप्ट है इसमें, तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, देख लेते हैं और क्या है। तो in earlier classes we have studied that area of triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given by this, वही है half x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. Now this expression can be written in the form of determinant as this. So वही expression को आप ऐसा लिख सकते हैं, half into x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब यहाँ बोल रहा है सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है मॉड्यूलस का दूसरा नाम है, मतलब मॉड, तो इसी मॉड को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमेशा इसलिए मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया है कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो आपको एब्सोल्यूट मॉड लेना है उसका हमेशा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। उसके बाद है ना, तो कह रहा है कि अगर एरिया गिवन हो, इफ एरिया इज गिवन, अच्छा कभी ऐसा हो कि एरिया अगर गिवन हो तो मतलब मान लो कहीं एरिया दे दिया, मान लो 2 है, तो इसका मतलब वो जो डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस है ना। सो मैं थोड़ा इधर बात करता हूँ, अगर यहाँ मैंने लिखा तो मुझे क्या करना है, इसका एक्चुअली हमें लेना होता है डिटर्मिनेंट। तो डबल डिटर्मिनेंट लगाना थोड़ा ठीक सा नहीं लगता, इसलिए हम क्या ध्यान रखते हैं कि इसको खोलेंगे तो यही आएगा, बट यहाँ मॉड्यूलस लगा रखा है, तो यहाँ अगर ये नेगेटिव आया तो हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा कहीं पे एरिया मुझे गिवन है, मान लो इसकी वैल्यू दे दिया मुझे एरिया 4 है, तो आपको पता है मॉड्यूलस खोलेंगे, ये जो मॉड्यूलस है इसको खोलेंगे हम तो प्लस माइनस आएगा, है ना। तो कहीं मान लो एरिया की वैल्यू मुझे 2 दे रखी है, तो इस डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 इक्वल रखें, क्योंकि अगर इसका आंसर -2 भी आया तो भी एरिया 2 ही होगा, क्योंकि हम मॉड लेते हैं। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -2 आई तब भी एरिया 2 ही होगा। तो अगर कभी मुझे ऐसा दे रखा है एरिया 2 है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-2 हो सकती है। क्यों? क्योंकि एरिया इसका मॉड है। मॉड कैसे खोलते हैं, जैसे आप जानते हैं कि मान लो ऐसा है मॉड डेल्टा इज इक्वल टू 2, तो डेल्टा कैन बी +-2। सो डेल्टा डिटर्मिनेंट है, ये एरिया है, मॉड लेने के बाद एरिया है, ये डेल्टा क्या है, डिटर्मिनेंट है। सो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। तो अगर नेगेटिव आई तो मॉड लेंगे तो पॉजिटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, बट आपको हमेशा पॉजिटिव करके एरिया बताना है। एरिया गिवन है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब लिखेंगे तो प्लस माइनस करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एरिया चूंकि गिवन है ना मुझे, तो एरिया मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट है एक्चुअली। तो एरिया अगर 4 है, इसका मतलब इस मॉड की वैल्यू हो सकता है 4 भी हो या -4 भी हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 या -4 कुछ भी आएगी तो एरिया 4 ही रहेगा, तो इसलिए प्लस माइनस लेंगे, वही कह रहा था वहां पे। और so use both positive and negative values of determinant for the calculation। क्योंकि वो जो डिटर्मिनेंट आया, मान लो डेल्टा मेरा, मैं फिर से लिखता हूँ, डेल्टा मेरा ये है x1 y1 1 x2 y1 x3 y3 1। तो इसलिए डेल्टा डिटर्मिनेंट है, जस्ट एरिया जो मेरा होगा, इससे जो मैं एरिया लिखूंगा तो एरिया एक्चुअली मेरा डिटर्मिनेंट का मॉड है। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है, और उस नंबर में मॉड्यूलस लगा रहा हूँ, तो ये मॉड्यूलस है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ, और वो डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 कुछ भी आ सकती है, बट एरिया हमेशा नेगेटिव नहीं आएगी कभी भी। सो हम इसका मॉड लेंगे। अगर मुझे एरिया कभी गिवन है, मान लो 4, तो मैं डेल्टा को +-4 रखूंगा, वो ये कहना चाह रहा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उसका एरिया 0 होगा, एरिया 0 तो कोलिनियर पॉइंट होगा, है ना। अभी तो इजी है ना, आप कर लेंगे ये सब। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जस्ट डिटर्मिनेंट खोलने हैं और आपको देखना है क्या आंसर आता है। जैसे इसका 61/2 आ गया, तो ये एरिया 61/2 ही है।
अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो पहले तो आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये क्या बोला, एक मान लो एक लाइन है, एक पॉइंट है इस पे 1 3 और एक पॉइंट है यहाँ पे 0 0। सो मुझे 2 पॉइंट्स पता है और मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है कि एक्स वाई के टर्म में एक एक्सप्रेशन होगा जो इस लाइन का हर पॉइंट सेटिस्फाई करे ना। तो एक आर्बिट्री पॉइंट आप कहीं पे मान लीजिए आर्बिट्री पॉइंट x, y है। तो x, y फिक्स नहीं है, आर्बिट्री है, मतलब उस लाइन पे कहीं भी हो सकती है। तो उस लाइन पे कहीं भी हो सकती है तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली आर्बिट्री पॉइंट हो गया। सो ये 3 पॉइंट्स मेरे पास अब कोलिनियर आ गए, तो इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। उससे एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स वाई के टर्म में, और वही इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन एक्चुअली। तो आप क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 पुट कर देंगे। क्यों, जो एरिया है उसको 0 पुट कर देंगे आप। तो क्योंकि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पुट एरिया 0। तो यहाँ इन्होंने ही कर रखा है हाफ इंटू x1 y1 है ना 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सॉल्व किया तो y बराबर 3x। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, वो इस लाइन की इक्वेशन आ गई कि वैसी लाइन जो 1,3 एंड 0,0 से पास करती है, उस लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, आगे एक और था, क्या बोला था कि फाइंड k इफ d पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो अगेन अब नया पॉइंट दे दिया इन्होंने कि लाइक a था 13, a था 13, b है 0 0 और इसी बीच में d है जिसका कोऑर्डिनेट है k, 0। ठीक है, सो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब ये फिर से कोलिनियर, सॉरी ये कोलिनियर नहीं, गलती बना दिया। तो मान लो d यहाँ पे है ना, सो दिस इज d k, 0, ये गलत बना रहा था। सो a भी पहले से है, d यहाँ पे है, क्योंकि इसका एरिया 3 है ना, तो 3 है तो कोलिनियर तो हो नहीं सकता। सो 3 है, इसका मतलब एरिया दिस। तो एरिया 3 दे दिया, तो इस डिटर्मिनेंट जो मेरा आएगा इन तीनों से उसको +-3 रख के सॉल्व कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल तो किया हुआ है, देख लो आप। तो जस्ट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, हाफ बाहर है, इक्वल टू +-3 लिया। क्यों, क्योंकि एरिया है ना। सो डेल्टा मेरा डिटर्मिनेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और एरिया जो मेरा होता है वो मॉड ऑफ डेल्टा होता है, ये मॉड्यूलस है। तो ये 3 दे रखा है, तो डेल्टा की वैल्यू +-3 होगी, ये मतलब है। तो ये इसलिए इसने +-3 लिखा है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू +-3 रखेंगे, हाफ टाइम जो डिटर्मिनेंट है उसको +-3 रखेंगे, जैसे इसने किया है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई +-2। तो इस एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, एक तो बस ये है कि 3 पॉइंट पता है तो एरिया निकाल लो। दूसरा है, अगर एरिया 0 है तो कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, एरिया 0 है, एरिया नेगेटिव नहीं होगा कभी। फिर ये है कि आप एरिया गिवन हो तो वो जो डिटर्मिनेंट है हाफ टाइम डिटर्मिनेंट जो है इनटू में इक्वल टू +- वो जो एरिया दे रखा है वो लो, है ना। इसमें ये क्वेश्चन है, मैं अगर चाहूँ तो एक क्वेश्चन करके दिखाऊं। यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन द फॉलोइंग। कोई भी ले लो, मान लो पहला पार्ट सॉल्व करे तो हाफ 1 0 1 6 0 1 एंड 4 3 1। अब इसको इस सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग खोल लो उसको आप। सो हाफ इंटू सेकेंड कॉलम के अलॉन्ग खोलेंगे आप, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, तो -3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है। अब इसको आप डिलीट कर दो, तो 1 × 1 -6, तो ये -5 आ जाएगा। तो आ गया 15/2। सो 15/2 पॉजिटिव ही है, तो इसका एरिया 15/2 हुआ। नेगेटिव आता तो हम पॉजिटिव लेते, एरिया एक्चुअली मॉड लेते। तो ये हो गया पहले पार्ट का। तो बाकी ऐसे ही कर लेंगे बच्चे ना। और अब यहाँ देखिए इसमें 5 क्वेश्चन ही है एक साइज में। सो नेक्स्ट बोला है शो करो कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ये अच्छा क्वेश्चन है दूसरा वाला, कि ये जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर। तो मुझे दिखाना है कि हाफ इंटू जो कोऑर्डिनेट्स है a b + c 1, b c + a 1, c a + b 1, जो कि दिखाना है कोलिनियर है। तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, किसके इक्वल है डिटर्मिनेंट, 0 के, है ना। यस सर। तो इसको हो जाएगा 0 के इक्वल, सिंपल है। क्या करोगे, एक तरीका ये है कि आप या तो ये मान लो इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बना दो,
तो एट द एंड सॉल्व करके दिखा दो, ये 0 आ जाएगा। मतलब प्रॉपर्टीज लगा के, हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा है ना, तो एक 1 के बाकी 0 बना दो, फिर खुद ही ये 0 हो जाएगा, बाद में दिख जाएगा आपको 0 है। या एक और तरीका है, देखो यहाँ पे आप सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर लेते हैं, C2 चेंजेज है C2 प्लस C1, तो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दो, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और वो a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लो। तो जब आप बाहर निकाल लोगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये 0 दिखाना है मुझे, तो अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी 1 1 1 1 1 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के। क्यों, प्रॉपर्टी था हमारा, या सर 2 कॉलम सेम। हाँ, सो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, मतलब एग्जैक्टली सेम हो, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट 0 हो गई, इसीलिए एरिया 0 हो गया, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है। सिमिलरली यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, तो अगेन वही पे, मान लो यही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, k 0 1 4 0 1 0 2 1 और बाहर है हाफ, बाहर है हाफ, इस ये एक्चुअली है ना, एरिया आपका दे रखा है, एरिया की वैल्यू है 4, तो डिटरमिनेंट ये वाला जो है प्लस माइनस 4 होगा, दिस इज प्लस माइनस 4। अब इसको ओपन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आप सॉल्व कर लो इसको, तो ये मैं सीधा लिख देता हूँ, इसके अलावा ओपन कर लेते हैं, मान लो तो 2/2 खत्म हो जाएगा, तो माइनस है ना, ये ढक लो, तो k माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 4, ऐसा आ जाएगा। सो k माइनस 4 इज प्लस माइनस 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी 0 और 8, तो इस तरह से 0 या 8 आ जाएगी। सिंपल है, जो एग्जाम्पल जैसा कर रखा है वैसे ही कर देंगे बच्चे, वो है। बाकी ऐसा ही है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस यूजिंग डिटरमिनेंट, तो अगेन वैसे ही है कि मुझे पॉइंट दे रखा है 1 2, पॉइंट दे रखा है 3 6, एक पॉइंट ले लो आप x, y। अब ये 3 पॉइंट मैंने x, y आर्बिट्री पॉइंट लिया इस लाइन पे, अब फिर से वही है कि आप हाफ इंटू 1 2 1 x y 1 3 6 1 इक्वल टू 0 रख दो, इसको डिटरमिनेंट ओपन कर लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट से एरिया 0 हो गया, तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। सो बाकी ऐसे ही है, बाकी कुछ को नया है नहीं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्लास में मुझे लग रहा है करना चाहिए माइनर को फैक्टर, तो आज हमने कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस ये था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट था, है ना। बाकी कुछ और पूछना है तो बता सकते हो आप लोग। सो ये माइनर को फैक्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज एक एक्सरसाइज किया हमने 4.3, बहुत ईजी सा एक्सरसाइज हो, क्लास 10th में भी था एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ जी बताओ, आज यही स्टॉप करें, चलो फिर ठीक है, आज यही स्टॉप करते हैं, हाँ नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, चलिए बाय, गुड नाइट।